Hello everyone, welcome to my channel Uni Study Economics. Today's topic is DMU, Equimarginal Utility and Consumer Equilibrium. Law of DMU. According to this law, as consumer consume more and more units of a commodity to derive from additional unit goes falling. It is known as Gauss's first law. मीन्स लॉ ऑफ डीएमयू, जैसा कि वर्ड आप डीएमयू से देखिए कि यहाँ पे एमयू मीन्स मार्जिनल यूटिलिटी है, इसमें मीन्स सेटिस्फेक्शन की बात की जाए, और डी मीन्स डिमिनिशिंग मीन्स यहाँ पे हमारी जो सेटिस्फेक्शन है उसके फॉल होने की बात की जा रही है। तो ये लॉ जो बताता है कि जैसे जैसे हम टोटल यूनिट ऑफ कमोडिटी को कंज्यूम करते जाते हैं, वैसे ही वैसे हमारी जो मार्जिनल यूटिलिटी मीन्स जो सेटिस्फेक्शन है वो फॉल होती जाती है, और इसी को जो है गॉसन्स फर्स्ट लॉ भी बोला जाता है। लॉ ऑफ डीएमयू इस टेबल के थ्रू हम समझते हैं कि जब हमने 8 यूनिट को कंज्यूम किया, जब 8 यूनिट ऑफ कमोडिटी को जब कंज्यूम किया तो हमारी जो सेटिस्फेक्शन है वो 8 मिल रही है, और जब हमने 20 यूनिट को कंज्यूम किया तो वहाँ पे हमारी सेटिस्फेक्शन जो है 4 मिल रही, और जब हमने 11 यूनिट को कंज्यूम किया तो वहाँ पे हमारी सेटिस्फेक्शन जो है वो -9 मीन्स निगेटिवली हो गया, कि जैसे जैसे हम अपनी यूनिट को कंज्यूम कर रहे हैं हमारी मार्जिनल यूटिलिटी मीन्स सेटिस्फेक्शन जो है वो फॉल होते जा रही है। Law of equimarginal utility. According to this law, consumer get maximum satisfaction when the ratio of mu of commodity to their respective price are equal. A consumer will spend his income in a such way that utility gain from the last rupees spent on each commodity is equal. मीन्स जो कंज्यूमर है उसकी जो सेटिस्फेक्शन है वो प्राइस के इक्वल हो जाए, कि उसने जितना प्राइस स्पेंड किया उससे वो सेटिस्फाइड हो जाए। अब यहाँ पे जो यमयू जो है वो बताता है कि मार्जिनल यूटिलिटी को प्राइस की वो कमोडिटी एक्स एंड वाई दोनों की जो मार्जिनल यूटिलिटी एंड प्राइस एक दूसरे से इक्वल हो गई। यही जो है हमारा लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी बताता है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ ए मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, a situation where consumer spend his given income purchasing one or more commodities so that he get maximum satisfaction and no argue to change in level of consumer. मीन्स कंज्यूमर इक्विलिब्रियम मेनली बताता है मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, ऐसा पॉइंट जहाँ पे कंज्यूमर को अपने इनकम को स्पेंड करके मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल रहा है और उनमें कोई मतलब उनके नेचर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है कि वो सेटिस्फाई हैं उससे। सिंगल कमोडिटी में हम बात करते हैं जब सिंगल कमोडिटी का इक्विलिब्रियम बनता है। यहाँ पे बस एक कमोडिटी है की बात की जाएगी। ये यमयू मार्जिनल यूटिलिटी को शो कर रहा है और ये प्राइस को शो कर रहा है, और ये जो पॉइंट जहाँ ये एक दूसरे को कट कर रहे हैं ये है हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। अब टू और मोर कमोडिटीज, जब हम यहाँ पे टू और मोर कमोडिटी की सेटिस्फेक्शन की बात करेंगे तो वहाँ पे तो यहाँ ये जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है इसको टू और मोर कमोडिटी इक्विलिब्रियम बोला जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एमयू वाई एंड एमयू एक्स, ये कमोडिटी एक्स है, कमोडिटी वाई और ये इसकी प्राइस है। जब ये दोनों एक दूसरे को यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं ये पॉइंट जो है हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बन रहा है। मीन्स यहाँ पे हम टू और मोर कमोडिटी की जो सेटिस्फैक्शन है उसके प्राइस के यहाँ पे इक्वल हो रही है। मीन्स ये पॉइंट है जहाँ पे कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल रही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।